जय जी। श्री राम पीयूष जी, कैसे हैं आप? जय- हाँ, जय श्री राम। गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि मैं आपके साथ में एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूं। तो उसमें जी कुछ मैं जी। आपसे प्रश्न पूछूंगा, जिसके आप आपने जो अनुभव आप गुरुदेव को लिख के भेजे हैं, वो अनुभव आपको जी। बताना है। जी, आप स्वामी हाँ, जी से कब और कैसे जुड़े? मैं स्वामी जी से ना 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 2018 से। एक जी। बार जो है दुर्गा जी के 108 नाम का जो था वो पाठ किए थे बहुत ज्यादा। तब जी। उसके बाद में कुछ मन में ऐसे हुआ, तो स्वामी जी के मेरे को यूट्यूब पे हुए थे दर्शन। जी। 2018 से आप जुड़े हुए हैं? हाँ जी। जी, अभी तक आपने आश्रम से क्या क्या पूजन करवाए हैं? मैंने आश्रम से जितनी पूजा हुई है सारी पूजा करवाई आज तक। तो आपको कुछ सबसे लाभ पहले हुए होंगे उससे। लाभ हुए तो हमें बहुत थोड़ा ज्यादा, बताएं। मुझे बहुत ज्यादा लाभ हुए। सबसे जी। पहले जो है ना, आश्रम में मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, पंचम के हनुमान जी का जो है यज्ञ हुआ था सबसे पहले, तांत्रिक विधि से। जी। उससे मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, विश्वनाथ जी के दर्शन हुए, जी। महाकाल यज्ञ। और जो है बगलामुखी जी का, जब स्वामी जी ने सबसे पहले जो था दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था, करवाया था, जैसे यजमान दूर दूर थे, जब वो समय अनुकूल नहीं था, जी। क्योंकि सब लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था। तब से जो था ना, हर उसमें कुछ ना कुछ होते ही गया है। जी। फिर अक्षय तृतीया पे हरिद्वार में जो है वो त्रिपिंडी और नारायण बलि करवाई थी। उसमें भी उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था चंडी घाट पे। और जी। मेरी मम्मी को तो प्रत्यक्ष, बहन के जो मेरे बहन की करवाई थी, वो प्रत्यक्ष दिखाई भी दी थी। अच्छा। वो गले में हाथ डाल के बोल के गई, हर हर महादेव ऐसा बोल के, फिर वो अदृश्य हो गई। जी। बहुत शुभ अनुभव अनुभव आपको हुए हैं। जी। आपने स्वामी रूपेशानंद से कोई दीक्षा ली है, मंत्र दीक्षा? हाँ, सबसे पहले जो था वो भी महाशिवरात्रि के दिन जो था, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बहुत बहुत मुझे भी अच्छा। और मैं। हाँ जी। जी। स्वामी जी के चैनल से जुड़ने के बाद में आश्रम के माध्यम से आपने कौन कौन सी उपासनाएं सीखी हैं, और कौन सा कवच अथवा आपने स्तोत्र सिद्ध किए हैं, वो अनुभव थोड़े हमारे साथ में शेयर कीजिए। सबसे पहले स्वामी जी के साथ जुड़ने के बाद में राम रक्षा कवच सिद्ध किया। जी। राम रक्षा के बाद में शरीर एकदम हल्का हो जाता है। राम रक्षा के बाद में शिव रक्षा स्तोत्र किया, चंडी कवच, और जो था महाकाल अष्टक किया, पंचमुखी हनुमान जी का किया, बजरंग बाण का किया, जो उन्होंने मतलब जैसा बताते हैं ना, कोशिश करता हूँ कि वैसा हो पाए। जी। और मतलब सबसे पहले तो शरीर के अंदर ही लाभ होता है। जी। हमारा जो शरीर है बिल्कुल हल्का हो जाता है। जी। भगवान महाकाल अथवा भगवती वाराही यज्ञ में आप जुड़े थे क्या? हाँ, अभी जो जुड़ा था। उसमें उसमें आपको क्या हाँ, लाभ हुए, क्या अनुभूति आपको उनसे हुई है? महाकाल यज्ञ में जो आश्रम में, जैसे जनवरी में महाकाल यज्ञ हो रहा था ना, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसमें। जी। और आश्रम में जब रात को महाकाल यज्ञ होता है, तो उसमें वहां पर एक शिव जी हैं, स्फटिक जी। के शिव जी। मुझे ऐसा दिखाई दिया कि वो शिव जी जैसे मेरे हाथ में रखे हुए हैं। वो अच्छा। बिल्कुल मेरे हाथ में, और बहुत ज्यादा चमक रहे थे। जी। जी। और उसके बाद में जो था महाकाल यज्ञ के बाद में, जो स्वामी जी ने ऑनलाइन अपनी जो थी हनुमान जी की जो किताब निकाली थी ना, जी। वो भी मुझे दिखाई दी कि उन्होंने बहुत सुंदर सी किताब निकाली है। और रजत शर्मा के मतलब इंडिया टीवी पे स्वामी जी का इंटरव्यू चल रहा है, ऐसा जी। दिखाई दिया था। बहुत अच्छी अनुभूति और आपको फिर हुई है। हाँ, महाकाल यज्ञ उसके बाद में जब स्वामी जी ने विधि लिख दी, तो मैं भी अब तो कर रहा हूँ सामन सामन में। पहले 21 दिन घर में किया था, 11 दिन 21 दिन जैसे बताया था ना, एक जी। सौ आठ आहुति वाला ही किया था मैंने। अब जो उनके आशीर्वाद से 1008 का भी हो रहा है, तो जी। उससे तो मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत और आनंद वाली बात। हाँ, बहुत मतलब वो, मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता उस चीज को। जी। आप आश्रम गए तो स्वामी जी से मिले हैं आप, कैसा अनुभव आपको हुआ? स्वामी जी के मुझे दर्शनों का सौभाग्य हरिद्वार में प्राप्त हुआ था। जी। और वो बहुत अच्छा, तो कैसा स्वभाव, कैसा लगा स्वामी जी का, वो सब थोड़ा। मतलब एक, जी। स्वामी जी का स्वभाव जो था इतना निर्मल, वात्सल्य में ही स्वभाव है। जब वो कई बार तो उनमें इतनी वात्सल्यता होती है, इतना मिठास। और फिर जैसे हमारे जैसे ही जो कर देते हैं स्वामी जी का, हमारे ये दिक्कत हो गई, हम रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पाते। फिर उनको समाज की परिस्थिति देख के मतलब क्या गुस्सा भी आ जाता है, फिर उनका एकदम से रौद्र रूप होता है।
दोनों रूप का जो था ना, ऐसा अनुभव हुआ है उनका। जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप स्वामी रूपेशचंद जी के आश्रम गए हैं? नहीं, आश्रम अभी नहीं आ पाया। जी, चलो, आपको दर्शन हो गए हैं, बस मेन बात ये, आपको गुरुदेव के दर्शन हरिद्वार में हो गए हैं। गुरुदेव के दर्शन, हाँ, हरिद्वार में तो बाद में हुए थे। मेरे को 2 बार कोविड हो गया था। मेरे को कोविड के हॉस्पिटल में ही दर्शन हो गए थे। उन्होंने कहा था चिंता मत करे। तब तो मैं शुरू शुरू में जुड़ा हुआ था, तब की बातें हैं ये तो, चलो, चार बहुत साल बहुत पहले की। बहुत शुभ रहा आपके जी। लिए। स्वामी रूपेशचंद आश्रम से आप कैसे सहयोग कर आश्रम को आप कैसे सहयोग करते हैं, और आश्रम से आप कैसा सहयोग पाना चाहते हैं भविष्य में? आश्रम में जो था ना, मंथली 1,000 रुपए जैसा वो करते हैं। और फिर बजरंग बाण अभियान में भी भाग लिया हुआ है। जो वो जैसा बताते हैं ना भी ऐसा करना चाहिए, जी, बिल्कुल जो था वैसा करने की कोशिश करते हैं, पर पूरी तरह से जो है ना वो हो नहीं पाता। क्योंकि वो जैसे मेरे तो थोड़ा आहार क्योंकि हम स्कूल में जैसे जाते हैं तो वहाँ मतलब आहार विहार में थोड़ी सी वो रह जाती है, अपनी कमी रह शुद्धि रह जाती है। जाती है। हाँ, मतलब कोशिश करते हैं, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। नहीं नहीं, बहुत, फिर भी आपको और बहुत अच्छी अनुभूति आपको हुई है। हाँ, हाँ, मेरी माता जी को भी बहुत अच्छी जो है वो हुई थी। बहुत बहुत जब अच्छी माता बात। जी ने, हाँ, जब उन्होंने राम मंदिर की दीक्षा ली थी ना, जी, तो दीक्षा से पहले उनको जब स्वामी जी ने व्हाट्सएप पे अपनी जो फोटो चेंज की थी उस दिन, तो जी, जैसे व्हाट्सएप खोला तो उनको ऐसे दिखाई दिया कि वहां से नीली रोशनी निकल के उनके अंदर जा रही। और उसके दूसरे दिन माता जी को जी की दीक्षा मिल गई। जी, बहुत बहुत अच्छा अनुभव आपको है। और कुछ और अनुभव विशेष आप शेयर करना चाहेंगे साधकों के लिए? अभी वाराही यज्ञ का जो है ना जी, पार्टिसिपेट जैसे मैंने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी नानी जी जो है बनारस रहती थी, मीर घाट के ऊपर। और वहां पर वाराही देवी का उनसे थोड़ी दूर बताते हैं, बहुत जागृत पीठ है, शक्तिपीठ, जी, बनारस में, वाराणसी में। जी, तो मेरी नानी जी भी पूजा पाठ बहुत ज्यादा करवाती रहती है। तो मैंने कहा कि नानी जी, इस आश्रम पे जो ना स्वामी जी के वाराही यज्ञ हो रहा है, तो आपके नाम से भी रजिस्ट्रेशन करवा देते, आप भी ले लीजिए। बोले ठीक है। उन्होंने फिर जैसे वो दिया, एक उसमें यजमान बन गए थे नानी जी। तो यजमान बनने के बाद में, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में 3 दिन बाद में, अब जैसे उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती, वो 80 साल की हैं, तो वो हमारे साथ में ही रहती हैं। अच्छा, तो गांव से ही लोग आए 4-5 दिन बाद में। और उन्होंने कहा कि भाई आपके तो मतलब आधी किला जो जमीन है ना, 5 एकड़ जमीन जो है निकल गई है, और उसकी कम से कम वैल्यू 7 लाख रुपए। जी, फिर बहुत, मैंने मम्मी को बताई कि, हाँ, मम्मी नहीं मेरे को बताया था, वो आए थे, मैं तो स्कूल में गया हुआ था। जी, फिर बाद में जो था, हमने कहा कि ये तो अनुभव जो है ना जरूर उधर देना चाहिए, ताकि ये तो सब पता चले भाई वाराही आगे के देखो कितना, सोचा भी नहीं था, ये तो बस वैसे ही वो था। और उनको भी नहीं काफी पता कहाँ पर जमीन है। हाँ जी, काफी बड़ी कहाँ पर दिव्य जमीन, अनुभूति आपको हुई है। हाँ, मतलब कहाँ पे जमीन है क्या है, गांव के लोग ही आके यहाँ पर बता के गए। बहुत शुभ, बहुत शुभ। जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव जान के। जी। और ये जो सब कोर्ट का, गुरु जी बोलिए। गुरु जी का ना, वो अपने मन की बात है ना, वो पहचान जाते, तो अपने आप वो कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है मन का। मन से कई बार वो कहते हैं ना कनेक्शन है, वो हम्म। बात बिल्कुल सही है। कि जो प्रश्न वगैरह भी होते हैं ना, वो फिर उसे लाइट टाइम पे वो उसी का आंसर मिलेगा। जी, बहुत बार ऐसे हुआ। जी, पीयूष जी, बहुत अच्छा अनुभव आपको है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पॉडकास्ट में आके, लाइव आकर आपने अपना अनुभव शेयर किया है, जिससे जो भी श्रद्धालु हैं जिनको अनुभव हुए हैं गुरु आश्रम जी। के जी। माध्यम से, जो भी सिद्धि आपने की है, आपने गुरु मंत्र लिया है, कवचित किए हैं, जो भी आपके अनुभव अगर आप शेयर करना चाहते हैं, तो आश्रम के कांटेक्ट नंबर पे आप मैसेज छोड़िए। स्वतः ही आप अपना अनुभव शेयर कीजिए, जिससे श्रद्धालुओं में विश्वास बढ़ता है धर्म के प्रति। काफी हाँ, अच्छा अनुभव पीयूष जी का रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद, बिल्कुल स्वामी जी का ऐसा सौभाग्य हमें हुआ, देखो घर बैठे ही घर जिस बैठे चीज ही। के बारे में जी, ऐसा सौभाग्य उन्होंने दिया हमें कि हम भाग ले सकते हैं। और जी, पहली बार कोई ऐसा संत महात्मा है हमारे देश के बारे में, धर्म के बारे में सोच रहा है। कोई है ही नहीं ऐसा आजकल, जी, सवाल ही पैदा नहीं। जी, एकदम ठीक बात आपकी, एकदम सही बात है। ठीक है। ठीक है धन्यवाद। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। आपने कीमती समय दिया।
जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री